जानते हैं और नाना प्रकार के संसारिक जो काम है उसमें फंसे रहते हैं। इसलिए हम वो सारे चीजों से फंसना नहीं है, वो सारे वस्तुओं से हमको फंसना नहीं है, क्योंकि हम एक छुड़ाया हुआ व्यक्ति, हम खो गए थे इस संसार में, हम खो गए थे, लेकिन हमें प्रभु यीशु ने ढूंढ कर निकाले हैं और वो संसार के चरित्र से, संसार की बातों से हमें अलग करके रखे हैं। इसलिए एक वचन रखना चाहता हूं मैं। आज मैं वो सेटअप कुछ नहीं लाया हूं, आज बाइबल से हम देखते रहेंगे वचन। तो दूसरा कुरिन्ती 11 उसका 2 को देखेंगे। दूसरा कुरिन्ती 11 उसका 2 में पौलुस ने कुछ बातों को इस जगह में प्रकट करते हैं, कुछ बातों को सिखाते हैं। और बातें क्या हैं हम पढ़ेंगे अभी। दूसरा कुरिन्ती 11 उसका 2 में लिखा जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। ये व्यक्ति को देखिए, इतना मेहनत कर रहा है, लोगों को कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय माने परमेश्वर का धुन जो है, जो कि मतलब जो शिक्षा है, वो लगाए रहता है। क्यों? क्योंकि कहता है कि इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। ये वो पुरुष कौन है? यीशु है। हालेलुया। कि एक ही पुरुष से तुम्हारा बात लगाई है। और बाइबल कहता है आगे कि तुम्हें कुंवारी की तरह, पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। इतना मेहनत कर रहा है। देखिए, इसको ना कुछ फायदा होता था, ना उसको कुछ मिलता था, ये तो प्रभु ही जानता है, लेकिन वो इतना मेहनती करता था। पौलुस कहता है कि मैं तुम लोगों को ईश्वरीय धुन, ईश्वर का जो सही शिक्षा है, उसको मैं तेरे सामने रखता हूं कि मैं तुम्हारा परिचय, पहचान में यीशु के साथ कराऊंगा। हालेलुया। आज ऐसा सबक है, आज ऐसा नहीं करते हैं। सबक क्या करते हैं कि अपना फायदा को देखते हैं, अपना जीवन को देखते हैं, अपना पेट को देखते हैं। लेकिन इस व्यक्ति जैसे कि कहता है कि पहला पुरुष था कौन? पौलुस, जो कि दुनिया को उलट पुलट कर दिया था। जब यीशु को जाना ना, तो यीशु का बातों को ऐसा फैला रहा था, यीशु का बातों को, यीशु का शिक्षा को ऐसा फैला रहा था कि दुनिया उलट पुलट हो गया। हालेलुया। ऐसा भयंकर, ना उसका जीवन में डर था, ना उसका जीवन में भय था, ना उसका जीवन में और कोई वस्तु था, ऐसा कोई नहीं था मेरे प्यारों। बाइबल कहता है रोमी 8 उसका 35 को हम देखते हैं, 35 से देखते हैं, तो कहता है कि मुझे परमेश्वर से कोई भी ताकत अलग नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को वो पूरा स्पष्ट, पूरा रीति से पहचान चुका था, जान चुका था। और कहता है कि मैं तेरे लिए वो सही शिक्षा को लेकर आता हूं कि मैं तेरा पहचान यीशु से कराऊंगा। हालेलुया। हम लोग का पहचान यीशु से होना चाहिए, हम लोग का विश्वास यीशु से होना चाहिए। हालेलुया। लोग कई प्रकार के विश्वास करते हैं, कोई किसी सेवकों को करते हैं, कोई व्यक्ति पास्टर जो रहते हैं उनको करते हैं, कोई व्यक्ति नाना प्रकार की चीजों को, नाना प्रकार की वस्तुओं के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन पौलुस जो सिखाते हैं, पौलुस जो कहते हैं, वैसे नहीं, बल्कि मैं एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। किसको सौंप दूं? यीशु को सौंप दूं। हालेलुया। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? सबको लोग क्या करते हैं? सिर्फ तुम मेरा साथ रहना, तुम सिर्फ मुझे फोन करना, तुम मुझे ही सारी बातें को बताना, मैं हर विषय के लिए मैं तेरे लिए क्या कर दूंगा? प्रार्थना कर दूंगा। हालेलुया। ऐसा। लेकिन ये जो सेवक है ना, ये जो पौलुस है ना, अलग है। इसे तो कहता है कि जगत को उलट पुलट कर दिया है व्यक्ति। जब परमेश्वर का काम को करने लगा ना, ये पूरा इसके ऊपर गुस्सा, क्रोध, अहंकार करने लगे। यहाँ तक कि उसको मारने के लिए भी, उसका जान को मारने के लिए, खत्म करने के लिए भी कई कोशिश लगाए, कई रीति अपनाए। लेकिन बाइबल कहता है
परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों में कहता है और 13 उसका 6 में कहता है कि मैं निडर होकर परमेश्वर का काम को करूंगा। मेरा इंसान क्या कर सकता है? मेरा जो है शरीर को इंसान क्या कर सकता है? नहीं, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं निडर होकर परमेश्वर की बातों को मैं क्या करूंगा? मैं सिखाऊंगा। मैं निडर होकर परमेश्वर का बातों को मैं बताऊंगा। और ऐसे बताता था कि परमेश्वर के साथ वो क्या करता था? लोगों को पहचान करता था। हालेलुया। लेकिन हम लोग का ये वर्तमान युग में अच्छे सेवक ऐसे नहीं है। बहुत 100% से 99% आपको मिलेगा सेवक। बहुत कम है जो ऐसा सेवक को आज आपको मिलेगा। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे अपना ही काम को बनाने के लिए, अपना ही खुशी को चाहने वाला, अपना ही पेट को भरने वाला सेवक को आपको मुलाकात होगा। लेकिन ऐसे सेवक से मुलाकात तब होगा मेरे प्यारो, जब आप आत्मिक में रहेंगे और उस आत्मिक ज्ञान को अपना जीवन में रखेंगे, है कि नहीं? नहीं तो यहाँ क्या करते हैं, बड़े बड़े चर्च में जाते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत बड़ा सेवक होगा, बहुत बड़ा पास्टर होगा, लेकिन देखने से क्या होता है? खोखला होता है। हालेलुया। उसको हमको जांचना है, उसको हमको परखना है, तब जाकर हम ऐसे सेवकों के साथ रहने पाएंगे। ढूंढो, कहता है जब तक यीशु ना मिले ढूंढते रहो। जब तक यीशु आपको ना मिले तब तक आपको यत्न से ढूंढना है, जतन से ढूंढना है यीशु को, जब तक ना मिलता है। हालेलुया। हर व्यक्ति को परखो। अगर वो आपको बाइबल के हिसाब से सही नहीं है, उसको आप साइड में रखो। बाइबल के हिसाब से जो प्रचार करता है वो मैच नहीं करता है, उसको भी आप साइड रखो। जब तक ना मिले तब तक आपको क्या करना है? ढूंढना है, जांच पड़ताल करना है। हालेलुया। इसीलिए कहता है, देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, 2 कुरिन्थी 11 उसका 2 में कहता है, क्योंकि मैं कौन है? पौलुस है। क्योंकि मैं तुम्हारा विषय में ईश्वरीय धूल लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारा बात लगाई है। एक ही पुरुष से, वो पुरुष यीशु है, उसके साथ में तुम्हारा बात लगाई है। इसको कहते हैं तुम्हारा साथ में रिश्ता लगाया हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारा रिश्ता यीशु के साथ लगाया हूं। मैं तुम्हारा रिश्ता जो है मैं यीशु के साथ मिलाना चाहता हूं। कहता है एक ही पुरुष से बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान, पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। मसीह मतलब यीशु का, मैं यीशु को सौंप दूं। किसको? तुमको, मुझको। वहां जो मिनिस्ट्री में जो पौलुस का लोग थे उसको कहता है कि मैं परमेश्वर के साथ आपको मिला दूं। हालेलुया। मैं सत्यों के साथ आपको मिला दूं। हालेलुया। और ठीक उसका आगे 3 कहता है, परंतु मैं डरता हूं। ये देखिए 3 में क्या कहता है पौलुस? परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। हालेलुया। उस बातों को स्मरण दिलाता, याद करता है कौन? पौलुस। परंतु मैं डरता हूं। क्यों डरता हूं? क्योंकि तुम्हारे जीवन में भले ही तुम आत्मिक व्यक्ति हो, भले ही तुम यीशु को जानने वाला व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुझे डरता हूं कि कहीं जिस प्रकार शैतान हवा को बहकाया, हालेलुया, हवा जो स्त्री था उसको बहकाया, ऐसे लालसा कहीं तेरे पास भी वो लेकर ना आए। इसलिए मैं तुझे क्या करता हूं? डरता हूं। इसलिए मैं डरता हूं क्योंकि तुम यीशु को जान चुके हो। हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु को नहीं जानता है वो तो ऑलरेडी फंसे रहते हैं। लेकिन मैं इसलिए डरता हूं कि तुम यीशु को जानकर तुम पाप में ना गिर जाओ। इसलिए मैं तेरे ऊपर क्या करता हूं? डरता हूं। हालेलुया। कहता है परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से क्या लगाया? चतुर यानी थोड़ा दिमाग लगाया, बुद्धि का इस्तेमाल किया। कौन? शैतान। कहता है चतुराई से हवा को बहकाने के लिए चतुराई यानी दिमाग लगाया, वो यानी दिमाग का इस्तेमाल किया। मैं कैसे उसको बहका सकता हूं? क्योंकि परमेश्वर जब इसको आज्ञा दिया कि तुम इन बटिका का सब का फल खा सकता है, बिना खटके, बिना परिश्रम करके तुम खा सकता है, लेकिन तुम बीच में जो ज्ञान और भले बुरे का जीवन का जो पेड़ है उसको तुम
ना खाना। और ये बातों को शैतान जान चुका था कि इनको परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि इनको ये लोग ना खाएं, लेकिन उसी में वो व्यक्ति क्या लगाता है, चतुराई से यानी दिमाग लगाता है, दिमाग चलाता है, क्योंकि मैं इसको बहकाना है, मुझे इन व्यक्ति को परमेश्वर से दूर करना है, तो परमेश्वर का हथियार ही मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। हालेलुया, ताकि इसको भनक तक ना लगे। हाँ, तो परमेश्वर नहीं तो कहता क्या कहता है कि क्या सचमुच तुम्हें मना किया है? हवा क्या कहता है, सचमुच परमेश्वर ने हमें मना किया, ना उसको देखने के लिए कहा है, ना उसको छूने के लिए कहा है, लेकिन खाने के लिए नहीं कहा है। तो ये बातों को अपने मुंह से बोलता है, माने मतलब बोलता है कि जिस प्रकार ये व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा सा दिमाग लगाता है, क्या करता है, थोड़ा सा दिमाग लगाता है, और वो दिमाग उसका काम में आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर का हथियार को मतलब उन्हीं के हथियार को उन्हीं में काम लगा देता है, हवा को बहकाने के लिए। इसीलिए क्योंकि पौलुस भी कहता है, अपना मिनिस्ट्री जब चला रहा था, अपना सेवकाई जब चला रहा था, तो कहता है परंतु मैं डरता हूँ। हालेलुया, परंतु मैं डरता हूँ। क्यों डरता हूँ? जिस प्रकार हवा जाना था किसको, परमेश्वर को, जिस प्रकार हवा जाना था परमेश्वर को, आज तुम भी उसी प्रकार जानकर वो अभिलाषा में तुम ना पड़ो। हालेलुया, उस अभिलाषा में ना पड़ो। लेकिन क्या करते हैं लोग, वही में पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 3:1 में कहता है, अंत का समय में लोग ऐसा हो जाएंगे कि अपने अभिलाषा के अनुसार जीवन जिएंगे। कौन है वो? विश्वासी घात हो जाएगा, माया रहित, दया रहित, किसी नहीं रहेगा, विश्वासी होकर ऐसे हो जाएगी। और कहता है कि वहां फंसकर अपनी अभिलाषा, अपनी खुशी के अनुसार वो क्या करेगा, अपना जीवन को लेकर चलाएगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है मैं डरता हूं, कहीं हवा के सामने जिस प्रकार शैतान ने काम किया, कहीं तेरा सामने भी वैसा काम ना करे, इसलिए मैं डरता हूं कहता है। और आगे हम पढ़ते हैं तो कहता है, फिर से मैं रिपीट करता हूं 3 को, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, सांप मतलब शैतान, सांप ने अपने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। हालेलुया। जो सच्चाई जो हम प्राप्त किए हैं, जो सच्चाई को आज हम जानते हैं, कहीं वो उन्हीं के द्वारा, किनके द्वारा, शैतान के द्वारा हम लोग का उद्धार जो जीवन है वो हम खो ना दे। इसलिए पौलुस डरता है, पौलुस चेतावनी देता है, पौलुस हमें समझाता है कि तुम भी क्या रहना, सावधान रहना, कहीं तुम हवा की तरह बहक ना जाए। इसलिए तुम क्या रहना है, सावधानी से रहना है, तुझे पूरा चौकन्नी होकर रहना है, तब जाकर वो शैतान के युक्ति से हम बच सकते हैं। हालेलुया। अगर ऐसा वो काम करता है शैतान कि आप जानने नहीं पाएंगे, आप समझने भी नहीं पाएंगे, आपको मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। इसलिए आपको सावधान रहना है, कहीं आपका जो पवित्र जीवन है कहीं भ्रष्ट ना हो जाए, जो सच्चाई जीवन है कहीं हम खो ना दे। हालेलुया। नाना प्रकार की हजारों शैतान ने क्या काम है, छोटे से लेकर बड़े काम हम लोगों का जीवन में लेकर आता है, और हम लोग का जो सत्य, जो उद्धार का जीवन होता है वो उसको नष्ट कर देता है। थोड़ा थोड़ा करके वो क्या कर देगा, पूरा ही नष्ट कर देगा, पूरा ही परमेश्वर से हमें दूर कर देगा। इसलिए 4 कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, क्या कहता है, यदि कोई आकर, कौन आएगा, वही सेवक आएगा, वही बाइबल पकड़कर, है कि नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति आते हैं, हिंदू आएगा आपके पास? नहीं आएगा, वही आएगा जो बाइबल पकड़कर। कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया। पौलुस कहता है जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिससे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। हालेलुया। कहता है जिस यीशु का शिक्षा को हमें नहीं दी, जिस आत्मा तुमने पहले नहीं पाया था,
जिस सुसमाचार तुमने पहले नहीं सुना था, यीशु का सुसमाचार को छोड़कर, और यदि कोई ऐसे दूसरा व्यक्ति आकर दूसरा सुसमाचार को सुनाते हो तो क्या तुम सह लेते हो? हमको सहना है, हमको एडजस्ट करके सुनना है नहीं। पौलुस क्या कहता है? ऐसे व्यक्ति आकर यदि तुम्हारा बीच में प्रचार करे, क्या तुम सहते रहते हो? इसका मतलब क्या होता है? क्या तुम सुनते रहते हो? हालेलुया। जिसने मैंने नहीं सिखाया, जिस शिक्षा को हम यीशु के मुंह से नहीं सुना, उस शिक्षा को कोई व्यक्ति अगर दूसरा शिक्षा को देता है, क्या तुम सह लेते हो? एडजस्ट करके सुनते हो? हाँ, असली तो थोड़े मतलब थोड़ा सुनकर जाना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति मुझे कल फोन किया और कहता है कि यीशु का जानने वाले परिवार हैं लेकिन कमजोर हैं। क्या में? विश्वास में कमजोर हैं। जानते हैं लेकिन क्या हुआ? विश्वास में कमजोर हैं। तो वो व्यक्ति कहता है, जो अपना हिसाब से जो नहीं करते हैं, कीर्तन भजन जो करते हैं वो लोग, जानते हैं ना, तो उसी प्रकार कहता है कि हम लोग का घर में उनका परिवार, मतलब उनका जो समझ है ना, समझ में ढोलक फोलक सब कुछ खरीदा गया है, और हर एक दिन में आज मेरा घर में कल उसका घर में, ऐसे कर करके वो क्या करते हैं, घर में जाते हैं और करते हैं। तो वो भाई कहता है कि आज हम लोगों का घर में होगा। तो मैंने कहा उसको, मतलब वो कहता है क्या करेंगी, बैठ के थोड़ा बैठ देंगी, लोगों को दिखाने के लिए बैठ देंगी, है कि नहीं, लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा बैठ देंगी और प्रार्थना कर देना, मुझे ऐसा कह रहा है। प्रार्थना कर देना, कुछ ऐसा ना हो। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? डरपोक। किसका डरपोक? सुसमाचार का, यीशु का नाम को लेना क्या है? डरपोक। हालेलुया। तो ऐसा व्यक्ति अगर एडजस्ट करता है, ऐसा व्यक्ति अगर मतलब क्या कहते हैं, उनका मन को रखने के लिए ऐसा करता है, तो बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य 21 उसका 8 उनके लिए है। देखिए थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाइबल इस प्रकार बातें करता है। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 8 में स्पष्ट बातें करता है। देखिए 21 उसका 8 देखिए इस प्रकार कहता है, परंतु डरपोको, ये कौन सा डरपोक है? भूत से डरने वाला? भूत से डरने वाला है या अंधेरे से डरने वाला है? नहीं है। ये उन डरपोकों की बातें कर रहे हैं। कहता है कि जो सुसमाचार के लिए डरते हैं, जो यीशु के लिए डरते हैं, इसलिए कहता है परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह है दूसरी मृत्यु। मतलब समझे ना, यह है दूसरी मृत्यु। पहला मृत्यु हम लोग कहाँ होता है? शरीर में। कहाँ होता है? पहला मृत्यु हम लोगों का शरीर होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ में हम लोग का कनेक्शन अगर ठीक नहीं है, तो वहां भी एक मृत्यु है जिसको कहते हैं आत्मा का मृत्यु। लेकिन आत्मा मरता नहीं, वहां सदा तड़पेंगी, वहां सदा जलते रहेंगे, वहां आपका आंसू बहते रहेगा, वहां कीड़ा कभी मरता नहीं, वहां कोई आपका आवाज सुनता नहीं, वहां कोई ऑक्सीजन है ना कोई कुछ है, कुछ नहीं। हालेलुया। तो इसको कहते हैं एडजस्ट करने वाला। इसलिए पौलुस कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिससे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो? क्या तुम ऐसे प्रचार करने वाला जो यीशु का बाइबल सपोर्ट नहीं करता है, क्या उसको तुम सह लेते हो या तुम एडजस्ट करके तुम उसको सुनते हो? तो कहता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है वो क्या कहाँ मिलेंगी? आपका झील में। हालेलुया। तो यीशु में रहकर कुछ फायदा है? नहीं है। यीशु के साथ चलकर क्या फायदा है? नहीं है। तुम तो अवश्य कहाँ जा रहे हो? नरक जाने। इसलिए तुम खुल कर करो। क्या करो? खुल कर करो। अगर तुम नहीं करते हो तो निडर होकर परमेश्वर के सामने खड़ा रहो। लोग है या समाज है या कोई भी क्यों ना है, निडर होकर खड़ा रहना है।
इसलिए तो पौलुस कहता है इब्रानी 13 उसका 6 में कहता है मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा प्राण ले सकता है। ये जो शरीर ले सकता है, और प्राण जो है ना, जीवन जिसको कहते हैं, वो ले सकता है, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। इसलिए हमें और थोड़ा सा नीचे पढ़ते हैं, 5 को पढ़ते हैं, तो लिखा जाता है मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं हूं। पौलुस कहता है मैं तो समझता हूं कि किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं हूं। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूं तो भी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बातों में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। जो सत्य है ना, वो हर प्रकार में तुम्हारे साथ हम सच्चाई को प्रकट किए हैं। हालेलुया, सच्चाई को प्रकट किए हैं। तो आज हमें देखिए, जो बाइबल की ओर से सपोर्ट नहीं करता है, जैसे कि आज बहुत फास्ट में चल रहा है चर्च में, क्या अन्य भाषा को लेकर। अन्य भाषा का मतलब पृथ्वी का भाषा, उसको ना कहकर दूसरा अन्य भाषा से बातें करते हैं, जिसको कहते हैं रबा रबा सबा सबा। अभी एक जो व्यक्ति है, देखना उड़ीसा का है, मतलब उड़ीसा में ज्यादा ये कर रहा है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं अल्लाह रेखा कहता है। क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा, वो व्यक्ति को कहता है अल्लाह रेखा ऐसे कहता है। तो ये कहां से एक शब्द आ गया? देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एडजस्ट करके हम क्या करते हैं, सुनते हैं। क्या हम ऐसे बातों का हम सह लेंगे? बिल्कुल नहीं सहेंगे। हालेलुया, बिल्कुल नहीं सहेंगे। इसलिए हम और एक वचन देखते हैं, रोमी 6 का 1 को देखेंगे। रोमियो 6 उसका 1 को देखेंगे। देखिए, कहता है इस जगह में, रोमी 6 का 1 में कहता है, तो हम क्या कहें? क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? क्वेश्चन मार्क है। क्या हम पाप करते रहें कि हम लोग का अनुग्रह दया बहुत हो? पाप करते रहें और परमेश्वर कितना सहेगा? हाँ, आपका बेटा अगर चोरी करता रहेगा, पीते खाता रहेगा, आप कितना सहते रहेंगे? कितना सहते रहेंगे? 1 बार पिया मना किया, 2 बार पिया मना किया, 3 बार पिया शराब पिया, 3 बार 4 बार मना करते उसके बाद जा तोर हाल जाने पी जा, कितने बुझा ले, कितने नहीं है कि नहीं? अपने हाल में क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए कहते हैं, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? क्वेश्चन मार्क है। तो कहता कदापि नहीं, पाप हम कदापि नहीं करेंगे। हालेलुया। कहता है हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्वेश्चन मार्क है। हम पाप के लिए मर गए हैं तो हम फिर पाप में कैसे जीवन बिताएं? इसका मतलब है, हम जिस दिन यीशु को जानते हैं ना, उस दिन हम पाप को क्या करते हैं? उतार देते हैं। वो शरीर को हम छोड़ जाते हैं और एक नया शरीर को पहनते हैं। हालेलुया। जो कि आपको दिखता नहीं, जो कि आपको समझ में आता नहीं, लेकिन जो आत्मिक वो समझ लेगा। क्या करेगा? समझ लेगा। जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं, इसमें क्या कहता है? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, इसको कहते हैं बपतिस्मा लिया। पाप के लिए हम क्या हो गए? मर गए। तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए, कैसे जीवन बिता सकते हैं? इसको कहते हैं कहावत में, जिसको तूने थूका है, क्या उसको फिर चटेगा? चटते हैं? नहीं चटते। तो उसी प्रकार देखिए, पाप को किस प्रकार देखना है? उसी प्रकार देखना है। जैसे हम थूकते हैं, हम कभी चटते नहीं और हम उसको देखते नहीं, उसी प्रकार हमको पाप को भी उसी नजर से हमको देखना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी प्रकार कहता है कि हम अब कैसे जीवन बिताएं। हम जिस बातों को थूक चुके हैं, जिस बातों को हम उतर चुके हैं, जिस बातों को हम इनकार कर चुके हैं, अगर उसी को हम फिर से अपनाते हैं, व्यभिचार उस दिन हम छोड़ दिए जिस दिन हम पाप के लिए मर गए। पाप के लिए तो मर गए हैं, लेकिन हम यीशु में क्या है? जिंदा हैं। जिस प्रकार यीशु को मुर्दों में से जिलाया ना, उसी प्रकार हमको भी जब हम बपतिस्मा लेते हैं, उस दिन मुर्दे से हम क्या होते हैं? जिंदा होते हैं और आत्मिक वस्त्रों को पहनते हैं। मतलब यीशु का चरित्रों को पहनते हैं, यीशु का स्वभाव को पहनते हैं, यीशु का पीछे हम चलने
शुरू करते हैं। तो कहता है कि हम उसको फिर कैसे अपनाएंगे। तो बाइबल क्या कहता है, दूसरा पत्रस 2:22 में क्या कहता है, कुत्ता उल्टी करता है फिर चटता है, नहलाई हुई सुअरनी उसको जितना मना करो फिर क्या करता है, कीचड़ में फिर से घुसता है। क्यों करता है, क्योंकि वो जहां कहीं से निकाला था परमेश्वर, जिस मार्ग को दिखाया था परमेश्वर, उस मार्ग में ना चलने की वजह से वो व्यक्ति हार जाता है। क्या होता है, हार जाते हैं। और जिसमें वो जीत हासिल किए थे, फिर से संघर्ष ना करने के वजह से वो हार कर वही करते हैं जहां से निकले थे, जिस पाप को छोड़े थे वो करते हैं। और ऐसा जब एक व्यक्ति करता है तो परमेश्वर को सोचिए एक बार, उसको कैसा लगता होगा, हाँ कि नहीं, कैसा लगता होगा। हम क्या कहते हैं, हम लोग का बेटा हमसे वादा किया, हम लोग का बेटी हमसे वादा किया कि आज से हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। तो 5 साल तक हम लोग का बेटा बेटी शराब को हाथ नहीं लगाते हैं, हम कितना खुश रहते हैं, हाँ कि नहीं, कितना खुश रहते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे वो उसी को करने लगता है तो माँ बाप का कलेजा फट जाता है। क्या होता है, माँ बाप का कलेजा फट जाता है मेरे प्यारे। उसी रीति से आप परमेश्वर को देखिए, माँ बाप पाप से आपको निकलने नहीं पाएंगे, रास्ता को दिखाएंगे, मार्ग को बताएंगे। हम लोग का बच्चा लोगों को हम बुरे रास्ता को हम नहीं दिखाएंगे। हम माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छाई में रहे, हाँ कि नहीं। अगर ऐसा परमेश्वर है हम लोगों का, हम पाप से मुक्त करता है। और बाइबल कहता है कि यीशु के नाम के सिवाय और उद्धार नहीं है, यानी पाप से मुक्ति नहीं है। अगर हम उसी से विश्वास करके मुक्ति पाते हैं, जीवन पाते हैं, और उसी जीवन को ही परमेश्वर की दृष्टि में जो गलत है उसी रीति से चलाते हैं, तो सोच के देखिए मेरे प्यारो, उसको कैसा लगता होगा। जिसने अपना समानता में स्वरूप में बनाया, हाथों में सबर कर बनाया, उसको सोच के देखिए कैसा लगता होगा, कैसा लगता होगा, सोच के देखिए। इसीलिए कहता है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं और हम कैसे जीवन बिताएं। हमको बिल्कुल बिताना नहीं है वो शैतान का जीवन, वो शारीरिक जीवन बिताना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमको परमेश्वर की पीछा करना है, यीशु का पीछा करना है। इसलिए मैं ठीक उसका 3 को पढ़ता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, ये बहुत बढ़िया बातें को यहाँ जिक्र किया गया है। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब, देखिए कैसे पौलुस है, ये पौलुस कैसे लोगों को बातें कर रहा है, इसको ध्यान देंगे तो आपको बाइबल को पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगा, समझने में बहुत आसान हो जाएगा। कहता है क्या तुम नहीं जानते कि, हमसे बातें कर रहे हैं, जो बपतिस्मा लिया है उससे बातें कर रहे हैं, जो यीशु के पीछे चलते हैं उससे कहता है क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, हम सब, मैं लिया हूं, आप लिए हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, मुझे बातें कर रहे हैं, बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, मृत्यु का बपतिस्मा लिया। और आगे कहता है देखिए, हाँ, मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया, नए जीवन की सी चाल चलना है। हम जिस परमेश्वर की, मतलब यीशु का बपतिस्मा जब लेना, उस दिन, उस समय हम लोग का पाप, ये जो शरीर है उसको हम छोड़ चुके हैं मेरे प्यारे, वो चरित्रों को उतार चुके हैं। इफिसियों उसका 4 उसका 22 में क्या कहता है, हम लोग का जो पुराना जो स्वभाव था, मनुष्य था, उसको हम क्या कर चुके हैं, उतार चुके हैं, और हमको उसको पहनना नहीं है, और हम उसको फिर से हम लोग का जीवन में लागू करना नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का बेटा को फिर से हम क्रूस में क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है नई जीवन की सी चाल चले, नई जीवन की सी चाल, और वो जीवन और वो चाल और वो चरित्र हमें कौन देता है, यीशु देता है, वो भी गिफ्ट में। हालेलुया, वो भी फ्री में देता है। इसीलिए कहता है, क्योंकि मैं ठीक उसका
4 को 5 को पढ़ रहा हूं, 6 का, रोमी 6 का 5 पढ़ रहा हूं। क्योंकि यदि हम उसके मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसकी जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हालेलुया। ठीक उसका 6 कहता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दस्तक में ना रहें, पाप का गुलाम में आगे को हम ना रहें। हालेलुया। जिस परमेश्वर के नाम से हम बपतिस्मा लिए, जिस यीशु का नाम से हम बपतिस्मा लिए, इसीलिए कहता है पुराना जो मनुष्य तब, मतलब पुराना स्वभाव, पुराना चाल चलन, इसको कहता है पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। ये शरीर व्यर्थ हो जाए, ये जो शरीर है ना, ये शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दस्तक में ना रहे, यानी पाप का गुलाम में ना रहे। हालेलुया। हमें वैसे करने के लिए कोई दरकार नहीं है, क्योंकि हम एक नई सी जीवन पाए, नई सी चाल पाए, मतलब नई सा कैरेक्टर को पाए, चरित्र को पाए हैं। इसलिए बाइबल कहता है हमें कि जिस दिन हम बपतिस्मा लें ना, उसी दिन आपका ये शरीर है ना व्यर्थ हो गया, खत्म हो गया। हालेलुया, खत्म हो गया। अरे एक ही तो वचन देखेंगे, गलतियां 2 उसका 20 को देखेंगे। देखिए गलतियां 2 उसका 20 में परमेश्वर का वचन पौलुस के माध्यम से इस प्रकार बातें करता है। देखिए, देखते हैं गलती 2:20, बहुत अद्भुत लिखा गया है। इसमें भी परमेश्वर का वचन अद्भुत वचन है और हमें यही शिक्षा देता है कि पाप से हमको क्या रहना है, परे रहना। इसमें इस प्रकार लिखा जाता है, गलतियों 2 उसका 20 में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, लेकिन मैं अब जीवित न रहा। यह जो पाप का शरीर, यह जो शरीर है वो जीवित न रहा, क्योंकि पाप का शरीर व्यर्थ हो गया। कब? जब हम उद्धार पा गए, जब हम पाप से मुक्ति पा गए, उस दिन यह शरीर काम का नहीं है। हालेलुया। सिर्फ जो जितने दिन तक परमेश्वर रखता है उतने दिन तक घूमता फिरता रहेगा, लेकिन जिंदा मत करिए इस शरीर को। फिर से पाप जब प्रवेश कर दिए, अगर जगह दे दिए, फिर से वो शरीर क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। इसलिए कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। कौन जीवित है? हम लोग के अंदर अभी मसीह यानी यीशु हम में क्या है, जीवित है। हालेलुया। यीशु हम में जीवित है, हम जीवित नहीं। इसे तो मैं कह रहा हूं, ये शरीर पुतला है, लकड़ी का, प्लास्टिक का क्या है, पुतला है। तो इसको हमको अगर जिंदा करना है ना, तो उसमें हमको फिर से पाप को क्या करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। उसको पाप को फिर से व्यभिचार को करना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा, मुंह से गाली बकना पड़ेगा, गलत सोच विचार करना पड़ेगा। अगर ऐसे फिर से करते हैं तो ये शरीर फिर से जिंदा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है, आगे कहता है पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में आप जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। कहता है पर मैं जीवित हूं तो उन्हीं के लिए, यीशु के लिए जीवित हूं। ठीक उसका 21 कहता है मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। क्यों? पौलुस क्या कहता है, मैं परमेश्वर के मेरे ऊपर जो अनुग्रह हुआ, दया हुआ, मैं उसको व्यर्थ नहीं ठहराता, व्यर्थ जाने नहीं दूंगा, व्यर्थ होने नहीं दूंगा। क्यों? कब तक हम लोग का जीवन सुरक्षित रहेगा, जब तक हम पाप नहीं करेंगे, जब तक हम पाप से दूरे रहेंगे, तब तक हम लोग का ये मुक्ति पाया हुआ जीवन सुरक्षित रहेगा। मेरे प्यारों, हालेलुया। ये मुक्ति पाया हुआ जीवन को खराब वही करता है जिसको कहते हैं पाप। हालेलुया। वो पाप ही है जो आपका उद्धार पाया जीवन को खोखला करेगा। वो पाप ही है वो आपका उद्धार पाया हुआ जीवन को यीशु से दूर करेगा, यीशु का प्रेम से आपको अलग करेगा। हालेलुया,
इसीलिए कहता है मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती है तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का मरना अगर व्यवस्था के द्वारा, इसमें बहुत अद्भुत बातें कहा है, कहता है क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ हो। हालेलुया। अगर व्यवस्था के द्वारा हम अभी रहते हैं, यदि कोई भी रहता है जो कि कहते हैं पुराना नियम में हमको रहना नहीं है, क्योंकि वो पुराना नियम को परमेश्वर का यीशु नासरीत क्या कर चुका है, वो तोड़ चुका है। इसलिए हमें अनुग्रह के बच्चे हैं। यीशु व्यवस्था मूसा लेकर आया, अनुग्रह कौन लेकर आया, यीशु लेकर आया। तो हम अभी नए बच्चे की हैं, यीशु का शिक्षा का है, जो यीशु का शिक्षा है उसी का है, उसी को हमको फॉलो, व्यवस्था का फॉलो नहीं करना है। हालेलुया। व्यवस्था को फॉलो हमको नहीं करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन हम आज क्या सीखते हैं कि आज हम यीशु को जानते हैं, हम लोग का बपतिस्मा हो चुका है, हम लोगों का उद्धार हो चुका है। बाइबल क्या कहता है कि जब हम परमेश्वर को अपना लेते हैं, बपतिस्मा हो चुका है, तो ये शरीर व्यर्थ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ये कहा आप में जीवित ना रहा। क्यों जीवित ना रहा? क्योंकि मुझ में परमेश्वर जीवित है, मुझ में परमेश्वर जिंदा है। मुझे जैसा चाहता है, जैसा करने के लिए चाहता है, वैसा मुझे यूज करता है। क्योंकि मैं अभी पुतला हो गया, ये शरीर क्या हो गया है, पुतला हो गया है। इसलिए जैसा परमेश्वर इसको नचाना चाहता है वैसे नचने दीजिए। अब खुद जीवित मत करिए इस शरीर को, नहीं तो गाय भैंस पानी में। इसलिए आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता का महिमा हो कि परमेश्वर पिता ने हमें